अपने टॉपिक में हमने देखा था पॉलिटी में संविधान के अनुसूचियां। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है उसमें। द्वितीय में वेतन है और तृतीय में शपथ। चौथा में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का वर्णन है। पांचवें में SC ST है। छठे में पूर्ववर्ती के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके कल्चर के बारे में बताया गया है। और सातवां में है शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो रक्षा है, विदेश है, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग, जनगणना, डाक व तार विभाग, डाकघर, बचत बैंक, बीमा, जनगणना, परमाणु ऊर्जा, अखिल भारतीय सेवाएं, रेलवे, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, विदेशी ऋण, आयकर, बंदरगाह, संचार आदि। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। मूल रूप से इसमें 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में प्रविष्ट की संख्या 59 है, जैसे स्थानीय शासन, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, कारागार, कानून व्यवस्था, गैस, मनोरंजन, बाजार एवं मेले, पशुपालन, सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, रेलवे, पुलिस, जन स्वास्थ्य, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, विद्युत कर, कृषि भूमि पर संप्रदा शुल्क, खेल, व्यापार, वाणिज्य आदि। ठीक है, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं विषय। समवर्ती में है 52 विषय। आइए देखते हैं। पहले 47 इसमें विषय थे और अभी 52 है। 1 दिवालियापन, मिलावट, श्रमिक संघ, विवाह, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक योजना नियोजन, दंड, विधि एवं प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट माप, उत्तराधिकार, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रण, न्याय प्रशासन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, आपराधिक मामले, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, कारखाने आदि। ठीक है, ये सब समवर्ती। और अवशिष्ट में नॉन है, जो साइबर हो गया, ये सारी चीजें इसमें ऐसे विषय शामिल है जो तीनों अनुसूचियों में शामिल नहीं है। उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, इस विषयों पर संयुक्त कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख संघ सूची की प्रविष्ट संख्या 97 में है। अनुच्छेद 248 में है। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई है, जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष अनुसंधान, वन मजदूर, संघ गोद लेना आदि इत्यादि सब अवशिष्ट में। ठीक है, नोट में देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं, जो है शिक्षा है, वन है, वन जीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, भार और माप है। 8वीं अनुसूची देखते हैं। संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 संवैधानिक भाषाएं थी, जो कि वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितने हैं? तो 22 भाषा। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान में शामिल 22 भाषाएं निम्न हैं। कौन कौन किसी भाषाएं हैं देखते हैं। अनुसूची 8 के अंतर्गत हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, असमिया, कोंकणी, कश्मीरी, मणिपुरी, बंगला, नेपाली, उड़िया, मलयालम,
पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, भोजपुरी का इसमें व्याख्या ही नहीं है। 9वीं अनुसूची 31 के ख में देखते हैं। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू में जोड़ी गई है भूमि सुधार संबंधी कानून है। इसमें भू सुधारों और जमींदारों प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम वर्णित है। अनुच्छेद 31 के इस अनुसूची में यदि कोई कानून बनाकर डाल दिया जाए तो उसे न्यायालय भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। 10वीं में है दल बदल, जो अपना पद इधर से उधर बदलते रहते हैं उन पे रोकथाम के लिए ये है दल बदल। इसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान है। यह अनुसूची दल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध करती है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल रोकने के साथ साथ केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित करना है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत। 12वीं में नगर पालिका। इसको ध्यान से देखिएगा। 11वीं में अनुच्छेद 243 ए के ए में 243 ओ तक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और संविधान में एक नया भाग 9 पंचायतें नाम से और अनुच्छेद 243 के क से 243 ए से 243 ओ तक जोड़े गए। इसके अंतर्गत 29 विषय शामिल किए गए हैं। किसमें? पंचायत में। अब 12वीं नगर पालिका देखते हैं। 73वीं संविधान संशोधन और 74वीं, ये भी ध्यान में रखना है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 18 विषयों को शामिल किया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का नगर पालिकाओं नाम से वह अनुच्छेद 243 पी से 240 जेड जी तक जुड़े गए हैं। नोट: वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा 11 भाषाओं को प्राप्त है। तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ा 2008, मलयालम 2013, उड़िया 14, मराठी 2024, पाली 2024, प्राकृतिक 2024, बंगाली 2024, असमिया 2024। राज्यों की शासकीय भाषा: गोवा, कोंकणी, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश, अंग्रेजी, पश्चिम बंगाल, बंगाली व अंग्रेजी, जम्मू और कश्मीर, उर्दू, कश्मीरी, अंग्रेजी, डोगरी व हिंदी, मेघालय अंग्रेजी, लक्षद्वीप, मलयालम, त्रिपुरा बंगाली, दादरा एवं नागर हवेली मराठी, गुजराती व हिंदी, केरल मलयालम, बिहारी हिंदी एवं उर्दू। ठीक है, यहाँ तक तो राज्य समाप्त हुआ, समवर्ती भी हुआ, अवशिष्ट भी हुआ। 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं और भाषा को भी हम देखे हैं। और अगले पॉइंट में देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत।